वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, बच्चों की छुट्टी आजकल हो रही है 11 AM में, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है और 11:30 तक वो घर पे आ जाते हैं। तो कुछ देर टीवी एंजॉय किया और फिर इसके बाद चॉकलेट्स खाए, अपना दोपहर का लंच किया और अभी लगभग 2 बजे के करीब मैंने इनको सुला दिया है। और पूजा दीदी बोल रही थी मार्केट चलने के लिए, क्योंकि तीज आ रही है पास में और तीज की शॉपिंग करनी है। तो सारी चीज़ें एक दिन में मिल जाएँ वो ज़रूरी नहीं है, और पसंद भी आ जाएँ ये भी ज़रूरी नहीं है। तो वो मेरे को कई दिनों से बोल रही थी, लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी। तो आज मैंने बोला है कि ठीक है, आज आ जाओ, फिर चलते हैं साथ में। तो उनको भी कुछ लेना है और मेरे को भी कुछ लेना है, तो साथ में जाएंगे दोनों जने। उनका फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। तो जाएंगे और फिर जो भी होगा लेकर के जल्दी से आ जाएंगे। बच्चों के लिए मैंने एक मैसेज छोड़ दिया है, क्योंकि अगर वो जागे तो उनको पता रहे कि मम्मा कहाँ गई हैं। क्योंकि अगर एकदम नहीं पता होगा कि मम्मा कहाँ हैं तो वो अचानक से रोने गाने लगेंगे। तो इस तरीके से अगर वो देख लेंगे तो फिर वो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। तो चलो मैं जाती हूँ और फटाफट से आती हूँ। 3 बजे वापस से कबीर का ट्यूशन है, तो मुझे बहुत जल्दी से ही वापस आना पड़ेगा और 2 बज गया है। चलो जाती हूँ मैं। तो भाई यहाँ से कर ली हमने अपने तीज की साड़ी की शॉपिंग, और जो भी चीज़ें लेनी थी वो हमने ले ली। और ये तीज के एक दिन पहले का क्लिप है। 11:30 बज गए थे और मेहंदी नहीं लगी थी। एक सिंपल सी मेहंदी मैंने लगाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी थी मैं, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था ज़्यादा कुछ। और ये है तीज की अर्ली मॉर्निंग का क्लिप। मैंने पूजा कर लिया है, क्योंकि इस बार तीज पर सुबह में ही पूजा करना था, क्योंकि दोपहर के बाद चौथ लग रही थी। इसलिए इस बार बताया गया कि तीज की पूजा सुबह में ही करना है। सब कुछ जितना कुछ भी चढ़ाना होता है, श्रृंगार का सामान और जो भी विधिवत पूजा होती है वो मॉर्निंग में ही कर ली जाएगी। शाम को भी दियाबत्ती करेंगे, शाम को भी पूजा करेंगे, बट जो एक अच्छे से जो पूजा विधि है वो हमको सुबह में ही इस बार निपटानी थी। तो मैंने पूजा कर लिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने चढ़ा दिया है। पूजा करते वक्त मैंने शूट नहीं किया था। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी चूड़ियों का सेट बनाया। बहुत ही सिंपल रखा मैंने, ज़्यादा कड़े वगैरह यूज़ नहीं किए इस बार, और अच्छा भी लग रहा था। कभी कभी सिंपल चूड़ियों का सेट भी अच्छा लगता है। तो बस ऐसे मैंने बनाया और मैं अभी इसे पहन के दिखाती हूँ। तो बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है मेरा चूड़ी सेट। तो चलो दोनों हाथों में पहन लेते हैं। तो पहनने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा था। तो यहाँ पर मैं साड़ी वगैरह पहनकर हो गई हूँ रेडी, और मेरी बिटिया रानी मुझसे चिपक रही थी बहुत ज़्यादा। जब भी कभी मैं हल्का फुल्का भी रेडी हो जाती हूँ तो वो आके एकदम बिल्कुल चिपक जाती है और बोलती है, अच्छा जी अपना तो इतना रेडी हो गई और मुझे बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये उसका डायलॉग रहता है हमेशा। तो ये रहा मेरा तीज का एक सिंपल सा लुक। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साड़ी कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हो गया है शाम का टाइम, और एक बार फिर से हमें करनी है पूजा और दिया बत्ती, जो भी नियम होते हैं वो करने हैं। तो यहाँ पर मैं दिया जला रही हूँ, धूप बत्ती कर रही हूँ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो को टाइम पे डाल सकूं, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो लगातार डालती रहूं। तो प्लीज़ 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 खूब सारा सब्सक्राइब और खूब सारा लाइक करिए।
तो अब मैं छू रही हूँ श्रृंगार का सारा सामान जो कि चढ़ता है पार्वती माँ को और उसके बाद दान दे दिया जाता है किसी ब्राह्मण को। और फिर ये सब करने के बाद अब करूँगी मैं आरती। शाम की भी पूजा हो गई है यहाँ पर, और यहाँ पर जो श्रृंगार का सामान रखा है ये मैं खुद यूज करती हूँ। वो जो ऊपर रखा है वो पार्वती माँ को चढ़ा करके ब्राह्मण को दे दिया जाता है। और यहाँ पर मैंने लगाया सिंह साहब को फ़ोन। मैंने सोचा चलो उनको भी आशीर्वाद दिलवा देती हूँ। वो ऑफिस से आ गए थे तो यहाँ पर वो आशीर्वाद ले रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पति लोगों के लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है तो उनको भी दर्शन करवाना तो ज़रूरी होता है। और फिर मैंने सोचा चलो भाई पतिदेव का भी आशीर्वाद ले लेती हूँ। अब आ गई है मेरी क्यूटी पाई, मेरी बेटी, तो उसने भी फूल चढ़ाया, भगवान जी का आशीर्वाद लिया। और फिर इसके बाद आ गए हैं कबीर, उन्होंने भी भगवान जी को फूल चढ़ाया, आशीर्वाद लिया। तो बच्चों को ये सब भी सिखाना हर माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी व्रत उपवास करें घर में, उसमें बच्चों को भी सम्मिलित ज़रूर करना चाहिए। अब बारी आ गई है बच्चों को टीका करने का और उनको आरती और आशीर्वाद देने का, प्रसाद देने का। तो यहाँ पर मैंने वैश्य को टीका कर दिया, आरती दे दिया, प्रसाद दे दिया और इसके बाद भैया को बुलाया। भैया मीन्स मेरा बेटा, क्योंकि वैश्य पूरे दिन भैया भैया करती है तो अपन लोग को भी ऐसा लग गया है कि हाँ भैया भैया ही निकल जाता है मुँह से। बट ठीक है, हमारे यूपी में बोलते भी हैं, भैया बाबू करके बोलते भी हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कबीर को भी टीका, आरती, प्रसाद दिया। पूजा तो लगभग कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ पे आचमनी करके मैं भी आरती ले रही हूँ। तो इस बार 2024 की तीज की पूजा कंप्लीट हुई और भगवान से यही प्रार्थना है कि हर साल ऐसे ही खुशी से हमें ये व्रत करने और पूजा करने को मिले और हम सभी का सुहाग बना रहे और हम सब जीवन भर ये व्रत करते रहें। इसी प्रार्थना के साथ इस वीडियो को भी कर देती हूँ एंड। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में।